कैन यू सॉल्व दिस? अगर गलत हो गया तो इजी मार्क्स आपके लूज हो जाएंगे पीटी के रीडिंग में। फिल इन द ब्लैंक्स पीटी का एक सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, लेकिन बहुत सारे टेस्ट टेकर्स ट्रिकी वर्ड्स और एआई की स्कोरिंग से स्ट्रगल करते हैं। Today, I will reveal 5 powerful tricks that will help you choose the right words and will boost your score to 79 plus. Let's get started. First one is collocations rule. सबसे हाई एक्यूरेसी ट्रिक है ये। कॉलोकेशंस क्या होती है? वो वर्ड्स जो नेचुरली साथ जाते हैं, गो टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ डिसीजन। हम कभी भी ये नहीं बोलते डू अ डिसीजन, हम क्या बोलते हैं? मेक अ डिसीजन। सो एआई स्कोरिंग किस लिए डिजाइन की जाती है? कि वो आपके मोस्ट कॉमन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाए कि वो पेयर्स में है या नहीं। राइट? सो कॉलोकेशंस क्या हो गए? नेचुरली गो टुगेदर वर्ड्स। जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स करें तो अपने कॉलोकेशंस को ध्यान रखें। कॉलोकेशंस के लिए आप पीटी की ऑफिशियल कॉलोकेशन लिस्ट को भी देख सकते हो, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसे अटैच करने वाली हूँ। पूरी पीडीएफ को आप चेक कर सकते हो, उसपे मोस्ट कॉमन वर्ड पेयर्स हैं। लेट्स डू अ क्विक एग्जांपल। ही वाज डैश टू गिव अ स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। हमारे पास ऑप्शंस है लाइकली, लार्ज, लो एंड फास्ट। अब कॉलोकेशन के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर देखो, टू गिवन है। लाइकली टू, लार्ज टू, लो टू और फास्ट टू। कौन सा कॉलोकेशन यहाँ बेस्ट है? मतलब कौन सा कॉलोकेशन रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे? ही वॉज लाइकली टू गिव अ स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस, ही वॉज लार्ज टू गिव अ स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस, he was low to give speech at the conference, or he was last to give. So the correct answer will be, any guesses you can make the correct answers? Likely to, right? Because they often go in pair, ये साथ में रहते हैं। likely to, not large to. करेक्ट। नेक्स्ट ट्रिक इज कि आप ग्रामर रूल्स को अप्लाई करो। ये बहुत ही ज्यादा इजी और फास्ट ट्रिक होती है। कैसे? कि बहुत सारे ब्लैंक्स आपको मिलते हैं इजी वाले, जिसमें आपको क्या गिवन होते हैं? आर्टिकल्स गिवन होते हैं, जैसे ए, एन और द। प्रपोजिशंस गिवन होते हैं इन, ऑन एंड एट। तो आपको क्या फोकस करना है? वर्ब टेंसेस पे, और ब्लैंक में बिफोर और आफ्टर की वहां पे आर्टिकल्स गिवन है या आपको प्रपोजिशंस गिवन है। लेट्स सी अ क्विक एग्जांपल। शी इज इंटरेस्टेड डैश साइंस। इंटरेस्टेड साइंस, बिफोर आफ्टर क्या दिया हुआ है आपको? अब आप यहाँ पे क्या चेक करोगे कि यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं या यहाँ पे प्रपोजिशन आते हैं। सो शी इज इंटरेस्टेड ऑन साइंस, शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस, शी इज इंटरेस्टेड एट साइंस, या शी इज इंटरेस्टेड विद साइंस। सो द करेक्ट आंसर इज शी इज इंटरेस्टेड इन साइंस। राइट? आप यहां पर आर्टिकल नहीं लगा सकते, यहां पर आप क्या लगाओगे? प्रपोजिशन लगाओगे। क्लियर? थर्ड ट्रिक इज एलिमिनेट कर दो जब आप श्योर नहीं हो कि यहां पर क्या आ सकता है। लेट्स सी एन एग्जांपल ऑल्सो। आपको यहाँ पे अपने ऑप्शंस को रिमूव करना है। एलिमिनेट करो उन वर्ड्स को जो मैच नहीं करते आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज डैश टू विन द कॉम्पिटिशन। ऑप्शन वन इज ईगर, सेकेंड इज नाइसली, डेंजरस एंड स्लो। नाउ लेट्स एलिमिनेट द वर्ड्स जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ मैच नहीं करते। ही वॉज स्लो टू विन द कॉम्पिटिशन, नो। ही वॉज डेंजरस टू विन द कॉम्पिटिशन, he was nicely to win the competition. Now I'm confused between eager and slow. Was he slow to win the competition or he was eager to win the competition? So sentence structure पे फोकस करो। अब हम हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव साइड लेते हैं, राइट? तो he was eager और he was slow. He was eager to win the, अगर हम eager to win रहते हैं कंपटीशन को लेके, स्लो नहीं रहते, राइट? सो eager to win the competition is the correct answer. नेक्स्ट ट्रिक इज कॉन्टेक्स्ट रीडिंग। हमेशा अपने सेंटेंस को फुली रीड करो, हाफ रीड आपको नहीं करना। सिर्फ आप फोकस ब्लैंक पे नहीं करोगे, बिफोर एंड आफ्टर पे भी करोगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके सेंटेंस का वो आप पूरा अंडरस्टैंड करोगे विद द मीनिंग। शी इज
अ वेरी डैश स्पीकर। अब वो कैसी स्पीकर है? कॉन्फिडेंट स्पीकर, स्लोली स्पीकर, फास्टली स्पीकर और अ वीक स्पीकर? नाउ एज आई सेड वी ऑलवेज गो विद द पॉजिटिव थॉट्स, हम नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके चलते। तो शी इज अ वेरी स्लोली स्पीकर? नो, स्लोली नहीं आ सकता, ये कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाएगा। फास्टली स्पीकर भी नहीं हो सकता, शी इज अ वेरी वीक स्पीकर। और शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो अगर हम ग्रामेटिकली और लॉजिकली करेक्ट समझे तो ओनली कॉन्फिडेंट इज फिटिंग है, राइट? आप यहाँ पे वीक भी नहीं बोल सकते क्योंकि लॉजिकली वी नेवर से कि शी इज अ वेरी वीक स्पीकर, शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर। करेक्ट। नेक्स्ट वन, द फिफ्थ एंड द फाइनल ट्रिक इज कि आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स को ध्यान में रख के ये करो जब आपको वर्ड के बारे में नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आने वाला है। सो बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो कॉमन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। अगर आप ब्लैंक को देखो उसमें प्रीफिक्स होते हैं अन, री, मिस, और सफिक्स भी होते हैं MENT, TION एंड ABLE। तो कौन सा वहां फिट बैठता है? लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस। He showed great dash in his work. Dedication. Great dedicate in his work. Grammatically incorrect. He showed great dedicating in his work. He showed great dedicated in his work. So the correct answer is he showed great dedication in his work, right? So कुछ common patterns होते हैं जिसमें आपको prefix and suffix को add करना होता है. So he showed a great dedication in his work. TION वाला आपका suffix यहाँ पर add होगा, right? Clear? नाउ लेट्स मास्टर दीज एसेंशियल स्ट्रैटेजीज ताकि हम अपना स्कोर इंप्रूव कर पाए और मैक्सिमाइज कर पाए क्लियरली, राइट? फर्स्ट ट्रिक वाज कॉलोकेशंस, कि आप कॉमन वर्ड्स पेयर पे फोकस करो जैसे लाइकली टू, मेक अ डिसीजन, राइट? ग्रामर क्लूज, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और वर्ब टेंसेस पे आपको फोकस करना है। थर्ड ट्रिक इज एलिमिनेट कर दो रॉन्ग ऑप्शंस को जो आपको लगता है कि ये बेस्ट फिट नहीं है अपने ब्लैंक के लिए। फोर्थ वन इज कॉन्टेक्स्ट रीडिंग, रीड करो बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द ब्लैंक ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि यहाँ पे कौन सा एक्यूरेट वर्ड आने वाला है। लास्ट वन इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स को देखो, कॉमन वर्ड एंडिंग्स देखो कि यहाँ पे क्या आ सकता है, TION, MENT या ABLE, राइट? नाउ लेट्स डू दिस। जल्दी से पैसेज को रीड करते हैं क्विकली एंड अपने ब्लैंक्स को फाइंड आउट करते हैं। रिमेंबर ऑल द 5 ट्रिक्स आपको यहाँ अप्लाई करनी है along with me. At the start of each long lecture, the tutor gives a 15-minute input on the aspect of discoveries and developments dash to fight. अब यहाँ पे देखो preposition है dash to fight. So यहाँ पे क्या आएगा? Related to fight, assessed to fight और referred to fight. What do you think will be coming here? आई एम पुटिंग रिलेटेड टू। सेंटेंस को ग्रामेटिकली भी चेक करो, असेस टू फ्लाइट, अटैच टू फ्लाइट, रेफर टू फ्लाइट, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, राइट? दिस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ 5-minute PowerPoint presentation dash by a short video clip. फॉलोइंग, फॉलोड, फॉलो और बीन फॉलोड। अब आपको सफिक्स देखना है यहाँ पे, फॉलोइंग बाय अ शॉर्ट, फॉलोड बाय अ शॉर्ट वीडियो, ग्रामेटिकली भी चेक करो, फॉलो और बीन फॉलोड। So I'm putting followed by a short video clip, providing the context for the formulate and calculations that are dash in the lecture. So calculations that are to explain in the lecture, to be explained, explaining or to have explained, right? So you have to fill out again कि यहाँ पे कौन सा फिट करता है। कॉलोकेशन भी चेक करोगे आप, ग्रामेटिकली भी चेक करोगे, ठीक है, सिफिक्स भी चेक करोगे। ऑल 5 ट्रिक्स आपको यहाँ पर चेक करनी है। Collocations that are to be explained in the lecture. For example, at the start of a lecture of a compressible flow of gases, presentation is on the story of the first supersonic flight. The tutor dashed 24 minutes mini history lectures to accompany the lecture series. So the tutor concocted, developed
अडेप्टेड और स्टार्टेड। सो ट्यूटर ने क्या करा होगा, डेवलप करा होगा, अडेप्टेड करा होगा या स्टार्टेड करा होगा। आई एम जस्ट पुटिंग डेवलप्ड, ठीक है, क्योंकि मिनी लेक्चर है। Next is this, the lectures are supported by a set of notes dash at the beginning of each topic. So lectures are supported by a set of notes given, taken, ruled or play. तो क्या लगता है आपको, given हो सकता है, taken हो सकता है, ruled हो सकता है या play? So set of notes है, तो I am just putting given, right? Done. Let's analyze the answer. I got 5. So all my answers are correct according to just keeping in mind all those 5 tricks. And then I tried this thing. Clear? Now that you know the tricks, so it's time कि आप उसे practice करो regularly from our application जिसमें आपको official test given है, right? Comment below if you need any help and I will reply you personally. Don't forget to hit like and subscribe for more PTE hacks. Thank you.